नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच लेकर आया हूं मैं एक छोटी सी कहानी, जिस कहानी का टाइटल है मेरे दोस्त धनिक सेठ और एक गरीब भिखारी की कहानी। दोस्तों, ये कहानी अगर आप पूरा सुनते हैं तो जानवर भी इंसान बन जाता है। तो दोस्तों, आप तो इंसान हैं, आप इंसान जगत में सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाएंगे, जिससे कि इंसानियत क्या होती है दोस्तों आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। इसीलिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि दोस्तों अगर एक बात कही गई है, जो भी ज्ञान होता है अगर आप आधा अधूरा लेते हैं तो वो आपके लिए और ख़तरनाक साबित होता है। इसीलिए कभी भी किसी भी ज्ञान की बात अगर हो रही हो तो उसे पूरा सुनना चाहिए, आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा काम इंसान को बर्बाद कर देता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, भाई एवं बहन और दर्शकगण, कहानी को चालू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में कहे तो दोस्तों एक धनिक सेठ रहा करता था। दोस्तों, सेठ के पास काफ़ी धन था और उसकी धन की चर्चा पूरे गाँव में हो रही थी। एक दिन सेठ यानी कहे तो शाम के बेरा था, वो अपने महल के चारों तरफ घूम रहा था। ऐसे ही घूमते घूमते दोस्तों अब शाम होने लगी, तभी देखता है कि उसके दरवाजे से एक भिखारी जा रहा था। भिखारी ने सोचा कि मैं चलते चलते थक गया हूँ, आज यहीं पर सेठ के घर में आराम कर लेता हूँ। दोस्तों, भिखारी जोर से आवाज़ लगाता है, तभी सेठ बोलता है कि हे भिखारी महाराज, बोलिए आपको मुझसे क्या काम है। तभी भिखारी कहता है कि मुझे बहुत दूर जाना है, अभी मेरा यानी कुटिया जंगल में है और मैं चाहता हूँ कि आपके ही इस महल में आज आराम कर लूँ। तभी सेठ बोलने लगा, ठीक है, आप मेरी कुटिया में आराम कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद भिखारी कहता है कि मैं आपके महल में नहीं रहूँगा, आपके जहाँ पर घोड़ा बांधे हैं वहीं पर मैं आराम कर लूँगा। तभी यानी सेठ बोलता है कि मैं आपके पीछे एक मंत्री रख देता हूँ जो कि आपका रखवाली करेगा। तभी वो भिखारी बोलता है कि नहीं, आपको इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही इस घोड़े के यानी कहे तो अस्तबल में सो जाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद सेठ कहता है कि नहीं, मुझे आप पर विश्वास नहीं है, अगर आप रात्रि में कुछ सामान लेकर यहाँ से भाग जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। दोस्तों, जैसे ही यह बात यानी कहे तो वो भिखारी सुनता है, उसके कलेजा छल्ली हो जाता है और वहाँ से अपना सामान उठाता है और फिर जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। दोस्तों, उस भिखारी को अब डर भय कुछ नहीं सता रही थी और धीरे धीरे आसमान में बादल भी छाने लगे थे और हल्की बारिश होने लगी थी। दोस्तों, उसके दिल में ऐसा आग लगा था कि बारिश और आसमान के बादल कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे और कुछ देर में वो कहे तो जंगल के अपने कुटिया में पहुंच जाता है। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन की बात है, सेठ यानी कहे तो शिकार करने के लिए जंगल में अपने दोस्तों के साथ जाता है। शिकार करते करते सेठ बहुत आगे चला जाता है और अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है। तभी दोस्तों उसे एक हिरन दिखाई देती है और वो कहे तो सेठ हिरन का पीछे करने लगता है और कुछ देर के बाद उसका घोड़ा लथड़ा जाता है और उस सेठ का साथ छोड़ देता है घोड़ा और जंगल के दूसरे हिस्से में भाग जाता है। ऐसे में कहे तो दोस्तों अब शाम हो चुकी थी और बारिश आ चुकी थी और काली काली घटाएं गरज रही थी। ऐसे में ऐसा नज़ारा था कि अब सेठ को कहे तो घर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। सेठ सोच रहा था कि आज मैं घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। जंगल में दूसरे आदमियों का वो रास्ता देख रहा था। तभी दोस्तों उसे एक लड़का आते हुए दिखाई देता है। सेठ कुछ देर के लिए डर जाता है, क्या पता ये जंगली कोई यानी कहे तो डाकू होगा। परंतु वो लड़का आता है और सेठ को नमस्कार करता है और बोलता है कि आप मुझे बहुत दिनों के भूखे लग रहे हैं, मेरे पास कुछ यानी कहे तो खाने के लिए है, आप उसे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। दोस्तों, जैसे ही कहे तो वो सेठ यह सब बात सुनता है, उसे आत्मविश्वास आ जाता है और वो खाना खा लेता है। तभी दोस्तों वो लड़का अपनी कुटिया में जाता है और वहाँ से बकरी का दूध लेकर आता है। तभी सेठ बोलते हैं कि आप लोग खाना खा लिए हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि हम सभी लोग खाना खा लिए हैं। तभी सेठ कहता है कि ये बकरी का दूध कहाँ से आया है, तुम्हारे घर कितनी बकरियाँ है। तभी दोस्तों वो लड़का बताता है कि मेरे घर एक ही बकरी है। तभी यानी कहे तो वो सेठ सारा दूध नहीं पीता है, कुछ दूध पी लेता है और उस लड़के को भी दे देता है। दोस्तों, उसके बाद सेठ कहने लगता है कि मेरा घोड़ा इस जंगल में खो गया है, क्या आप मेरी घोड़ा खोजने में मदद करेंगे। दोस्तों, उसके बाद लड़का बोलता है कि मैं इस जंगल से वाकिफ़ हूँ, अगर आपका घोड़ा इस जंगल में है तो मैं सुबह होने से पहले ही उस घोड़ा को खोज कर लाऊँगा। दोस्तों, यह सब बात कहकर वो सेठ सो जाता है। उसके बाद लड़का उठता है
और घोड़े की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। कुछ देर भटकने के बाद यानी कहे तो घोड़ा मिल जाता है और दोस्तों ले जाकर यानी उसी यानी सेठ के पास जो कुटिया में बैठा हुआ था वहीं पर घोड़ा को बांध देता है। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया। जैसे ही सुबह होती है सेठ उठता है और अपने घोड़े को देखकर काफ़ी प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद सेठ कहता है कि हे बालक, आप मुझे अपने पिता से नहीं मिलवाएंगे जिन्होंने आपको इतना उच्च संस्कार दिया है। मैं उस यानी पिता का पैर छूना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद लड़का जाकर यह सब बात अपने पिता को बता देता है। तभी उसका पिता बोलते हैं कि हे बालक, तुम जाओ और उससे बोलना कि आप उनसे ना ही मिले तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों परंतु यानी जो कि सेठ था वो उस व्यक्ति से मिलना चाहता था। कहता था कि जिस पिता ने अपने पुत्र को इतना अच्छा संस्कार दिया है तो उसके पिता कैसे होंगे। आखिर दोस्तों वो सेठ आदमी गरीब आदमी से मिलने का जिद कर लेता है। कुछ देर के बाद वो गरीब आदमी उठकर आता है। जैसे ही यानी कहे तो सेठ देखता है तो वो चौंक जाता है और कहने लगता है कि यह वही व्यक्ति था जिसको मैंने पहले एक माह अपने घर में जगह भी नहीं दी थी और इन्होंने मेरे लिए जगह भी दिया और खाना भी बना कर दिया। इन्होंने मेरे लिए इतना सारा काम किया और मैंने इनके लिए कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो गरीब आदमी कहने लगता है कि मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि अगर आप मुझसे ना मिले तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों यानी कहे तो सेठ गरीब आदमी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। वो व्यक्ति कहता है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, आप यहाँ से घर चले जाइए और अपनी ज़िंदगी अच्छे बिताइए। दोस्तों वो लड़का यानी कहे तो सेठ को लेकर घर चलता है और सेठ को घर पहुँचा देता है। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो सेठ के यानी माइंड में बहुत परिवर्तन आ गया था और सेठ ने सोच लिया कि इस धरती पर यानी जो भी है पैसा कौड़ी वही मायने नहीं रखता है। आपको लाइफ स्टाइल में यानी कहे तो बहुत सारे लोगों को खुश भी रखना होगा जो कि आपके काम आ सकते हैं। यानी सेठ बहुत कंजूस था। दोस्तों अगले दिन फिर से यानी सेठ के द्वार पर एक भिखारी आता है। इस बार सेठ उसको बहुत सारा खाना खिलाता है और अपने घर में रखता है। यानी कहे तो दोस्तों सेठ का यानी जो कि दिल था जो कि बहुत कठोर था अब वो पिघल गया। अब सेठ खर्चा करने लगा। यानी कहे तो दोस्तों सेठ पैसा को यूज करने लगा। पहले दोस्तों सेठ कंजूस था और पैसा उतना खर्चा करना नहीं चाहता था। अब सेठ जो भी भिखारी वहाँ पर आते उनको भीख देता और अपने घर में खाना खिलाता और अपने घर में ही सुलाता। अब उस मंदिर में लेकर नहीं जाता। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतते गए। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा है? यानी दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब भी इंसान के ऊपर संकट आए तो इंसान को धैर्य से काम करना चाहिए, न कि घबराने से। जिस तरह से यानी हर व्यक्ति का अपना एक टाइम टेबल होता है उसी तरह से इंसान को सक्सेस मिलने का भी एक टाइम टेबल होता है। तो चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप लोगों से मिलते हैं फिर अगली कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।